हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं आ गई हूँ फिजियोथेरेपी के लिए। आज बहुत जल्दी कर दिए थे, पर पहुँचते ही ये मशीन लगा दिए थे जो पूरा वाइब्रेट करती है। तो बड़ा डर लगता है इसको लगाने पे। तो कैसे भी करके आधे घंटे में हो जाता है, 3 स्टेप होता है, तीनों हो जाता है। तो इसके बाद जाएंगे मार्केट, चौक जाएंगे। आज तो संडे है, वैसे हम वैसे बंद रहता है, पर कुछ कुछ दुकानें ज़्यादातर खुली ही रहती हैं। तो मुझे रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट लेना है, पर मैंने क्या लिया है हो सकता है आप लोग को इसके अगले वाले ब्लॉग में दिख जाएगा। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ चौक, और कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो वहाँ से आने के बाद फिर लगभग 8:30 के आसपास मैं घर ही पहुँची थी। पर मुझे फलाहार भी बनाना था, आज एकादशी भी थी, अम्मा का व्रत था और खाना भी था। तो यहाँ ना मेरे किसी भी काम में बच्चे ज़रूर टांग अड़ाए रहते हैं, मुझे भी करना, मुझे भी करना। फिर मैंने उनको भगाया कि जाओ भैया, मैं कर लूँगी, नहीं तो आप लोग रहोगे तो फिर मेरा काम जल्दी से नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं 9:15 बजे तक सब्जी, पूड़ी, चावल और मैंने फलाहार भी बना लिया था। तो अभी मेरा खाना बन गया है और मैं फलाहार बना रही थी, और अभी वासु गया। अब गणेश आया, वो रो रहा था कि उसी से काम कराओ, मुझसे मत कराओ। तो वो फिर उसको मनाने के लिए बोले भैया चलो आओ, आप भी थोड़ा कर लो। फिर दादी भी उनकी आई है साथ में कराने। तो यहाँ ये अपना धीरे धीरे कर रहा है। अब डैडी भी आ गए उनके सिर्फ आलू का फलाहार था और उसको बनाने में 4-5 लोग लगे थे। अभी इसका मन पूरा नहीं हुआ। मैंने ना गलती से कह दिया कि जितनी भी पूड़ी थी सारी वासु ने तली है। तो सब वासु की तारीफ़ करने लगे, इस वजह से ये रोना शुरू कर दिया कि सब उसी की तारीफ़ करो, मेरी कोई मत करो, मुझसे कोई काम मत करवाओ। तो इस वजह से फिर मजबूरी थी कि इससे थोड़ा काम लेना पड़ा, नहीं तो लगे भी रहते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत काम अगर बोल दूँ तो करते हैं अगर मूड आता है। गणेश का तो कम ही मन करता है, वासु कर लेता है। तो यहाँ बन गया फलाहार अम्मा का, थोड़ा पानी डाल के ना, वो गीला गीला सा ही खाती हैं। तो इस तरह से फलाहार बन गया है। किसको किसको ये वाला पसंद है मुझे पता है एक लोग को तो मुझे पता है कि ये वाला फलाहार पसंद है। तो अब इसके बाद चलेंगे, खाना पीना निकालेंगे और भगवान को भी सुलाना है मुझे। तो यहाँ मैं वही फलाहार की तैयारी कर रही थी कि किचन विचन साफ़ करके तब मैं जाऊँ ठाकुर जी को सुलाऊँ, उसके बाद फिर फलाहार करेंगे। तो ये है मेरा भगवान का कमरा, और ये जो तीनों रैक थी, हरा, पीला, गुलाबी, नीला जो भी है, तो वो मेरे बेडरूम में लगा था। और ये ना शीशा साफ़ करने में लगे हैं वो, ये लेके आए थे चश्मा साफ़ करने, तो उससे ही घर का सारा शीशा साफ़ कर रहे हैं। तो ये ना बेडरूम में था, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ मैं इसको लाके शिफ्ट कर दी हूँ। रीज़न ये था ना कि बहुत सारा मेरे भगवान जी का सामान था, पूजा से रिलेटिव। तो यहाँ अलमारी के नीचे वो जो मंदिर है उसके नीचे मैंने रखा था। तो धूल मिट्टी पड़ रही थी, काफ़ी कुछ चीज़ें थैले में मैंने भर भर के टांगा था, तो इसलिए एक ही जगह शिफ्ट करने के लिए सारा एक ही जगह एडजस्ट हो जाए, इस वजह से ये मैं लाके इधर रख दी हूँ। अब इसमें सारी चीज़ें, 2 किलो तो हवन ही था, उसको मैं कहाँ रखूँ, चूहा वूहा काट देते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। पर मेरा जो बेडरूम का सारा सामान था कॉस्मेटिक का, वो तो सब बिखर ही गया है, उसके लिए सोच रहे हैं क्या करें। तो यहाँ अभी मैं भगवान जी को सुलाने से पहले ना एक बुक होती है, उसको मैं पढ़ती हूँ थोड़ा सा, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ती हूँ, और 1-1.5 महीने में फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं वही पढ़ रही हूँ, और उसके पढ़ने के बाद फिर मैं भगवान जी को सुलाती हूँ, या तो मैं करती हूँ या तो ये करते हैं। तो आप लोग के साथ मैंने कई बार शेयर किया है कि मैं अपने ठाकुर जी को कैसे सुलाती हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत पास से नहीं दिखा रही हूँ। ये अलमारी आप लोग को कैसी लग रही है बताना जरूर। अभी 9:30 बज रहे हैं, चल के फटाफट खाना निकाल लेती हूँ।
अभी ये जिद कर रहा है कि प्लीज़ मम्मा मुझसे खाना निकलवाओ, मैं सबके लिए खाना निकालूंगा। तो यही होता है कि इसका ना पढ़ना छोड़ के, मतलब पढ़ने में इसका बस होमवर्क कर ले, उसके बाद इसका मन नहीं लगता है। बाकी घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, इससे कुछ भी लगवा लो सारे काम करता है। तो यहाँ मैं अम्मा के लिए फलाहार निकाल के साइड में रख दूँ ताकि कुछ जूठा उठा ना हो। और सच में आज वासु को मैंने बताया था और मैं थी साथ में, तो सारी पूड़ियाँ वही तला है। सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे कि नज़र न लग जाए, इसलिए वो और ज़्यादा खुश हो रहा था और गणेश को रोना आ रहा था। तो यहाँ मैंने कुकर में एक ही साथ सब्ज़ी चावल बना लिया है और पूड़ी तल लिया है, क्योंकि जल्दी हो जाता है और रोटी में थोड़ा टाइम लगता है। और ज़्यादा बच्चे पूड़ी खा लेते हैं, पराठा खा लेते हैं, थोड़ा रोटी ना नुकर करते हैं। मैं सोचा कि चलो जो कुछ बनाओ जल्दी से लोग खा लें, नहीं तो मेरा मूड था कि टाइम नहीं है, मैं दाल चावल ही बना लूँ, क्योंकि इतना लेट करके आई थी और थकान सी लगी थी, पैर में भी दर्द था। लेकिन ये लोग माने ही नहीं कि नहीं मुझे दाल चावल नहीं खाना है। तो यहाँ अम्मा का व्रत है और मैं, गोलू, वासु और उनके पिताजी 4 लोगों की थाली है। मुझे चावल बहुत पसंद है, इसलिए मैं चावल अक्सर मेरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और मैं सबको परोस भी ज़्यादा देती हूँ। तो यहाँ रस्से वाली मैंने सब्ज़ी बनाई है, आज मस्त सब्ज़ी बनी थी। और रस्से वाली सब्ज़ी में ना मुझे नींबू, मतलब सब्ज़ी थोड़ी तीखी हो, फिर नींबू डाल के खट्टा खट्टा खाने में बहुत मज़ा आता है। और थोड़ा प्याज भी चाहिए था सबको, खास करके वासु को। उसका ना कुछ ज़्यादा ही लंबी जीभ है, उसका टेस्ट समझ में नहीं आता। उसको मतलब कुछ ना कुछ चाहिए सलाद। तो यहाँ खाना सबका निकल चुका है इसका। तो सारा काम ख़त्म हो जाने के बाद किचन का मैं आई हूँ कमरे में और अपना पैर सेक रही हूँ। मेरा मन नहीं था, लेकिन बोल रहे थे कि ऐसे हर बार लापरवाही करती हो तभी पैर ठीक नहीं होता, तो बिना सेके लेटना नहीं है। मैं सोच रही थी कि सुबह कर लूँगी, बोले नहीं अभी भी एक बार कर लो। तो जो सर्दी में रात से पानी गर्म होता है ना, उससे गर्म कर दिए थे और बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो थोड़ा देरी में धीरे धीरे ठंडा हुआ। और देख ले, इसमें भी बच्चों का मतलब अपना ही चालू है। दोनों कह रहे थे मुझे भी सेकना है। तो कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी गुस्सा लगता है कि हर काम में लोग घुसे रहते हैं। तो हो गई है ठंडे पानी और गर्म पानी की सिकाई, और इसके बाद जाऊंगी, लेट जाऊंगी, सो जाऊंगी मस्त। अभी जाके रिलैक्स हुई हूँ और टाइम रात के 11 बज रहे हैं। तो अब चल के सो जाती हूँ, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताना ज़रूर। वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।